हेलो दोस्तों, आज हम इंग्वानल कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। इंग्वानल कैनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब हम डे टू डे लाइफ के अंदर जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो डे टू डे लाइफ के अंदर इससे रिलेटेड पेशेंट्स हमको काफी मिलते हैं ऑफनली। ऐसे तो बॉडी की कोई चीज भी ऐसी नहीं है जिसको हम कहेंगे काम में नहीं आती, क्योंकि एनाटॉमी किसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि एनाटॉमी क्यों पढ़ रहे हैं हम? पूरी बॉडी का नॉलेज इसीलिए ले रहे हैं कि हमको हर एक चीज का पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट से रिलेटेड कौन सी बीमारी है, कौन सी डिसीज है। ऐसे ही इंग्वानल कैनाल एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, जो कि लोअर एब्डोमिनल वॉल के अंदर हमको मिलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंग्वाइनल कैनाल को पढ़ने के लिए हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक तो इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में हमको पता होना चाहिए, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के बारे में पता होना चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में पता होना चाहिए, प्लस एक कंफ्यूजिंग टर्म है मिड इंग्वाइनल पॉइंट। एक है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट और एक है मिड इंग्वाइनल पॉइंट। तो इनके बारे में हमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप मेरा लास्ट लेक्चर देखेंगे तो मैंने इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको सारा चीज क्लियर किया था। ठीक है, तो ये हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और यहां पर हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल है। इज इट क्लियर? दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल, ये प्यूबिक बोन है ना। तो हमारा जो इंग्वाइनल लिगामेंट है वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से चालू होता है और प्यूबिक ट्यूबरकल तक आता है। ये है हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट। इज इट क्लियर? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो जो हमारा मिड इंग्वाइनल पॉइंट है वो एक अलग टर्म है और मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट एक अलग टर्म है। जब हम इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में बात करते हैं, है ना, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट कहलाता है। इसकी खासियत क्या है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट की? कि इसके ठीक ऊपर डीप इंग्वाइनल रिंग है जो कि फेशिया ट्रांसवर्सलिस में मिलती है। फेशिया ट्रांसवर्सलिस कहां होता है? मैंने आपको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पढ़ाई है, स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया में कैंपर्स फेशिया, स्कार्पास फेशिया बताया था। उसके बाद एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस के बाद फेशिया ट्रांसवर्सलिस था। उसके बाद प्री पेरिटोनियल फेटिया स्पेस था और उसके बाद पेराइटल पेरिटोनियम था। ठीक है, तो फेशिया ट्रांसवर्सलिस के अंदर हमको डीप इंग्वाइनल रिंग मिलती है और ये हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का जो एपोन्यूरोसिस है उसका लोअर एंड है और ये जो इनफोल्ड होता है अंदर के अंदर और बनाता है इंग्वाइनल लिगामेंट, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो ये है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। दिस इज व्हाट? दिस इज प्यूबिक बोन। ठीक है, तो दोनों साइड के प्यूबिक बोन मिलकर बनाती है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये है ना, तो ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो पॉइंट है दिस इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जो लाइन खींचते हैं, ठीक है, ये इंग्वाइनल लाइन है और इसका जो पॉइंट है मिड इंग्वाइनल पॉइंट कहलाता है। तो मिड इंग्वाइनल पॉइंट लाइज बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, जबकि मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट लाइज बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। कंसेप्ट क्लियर? ये कंफ्यूजिंग टर्म है जो आपको वाइवा के अंदर, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम बात करेंगे आज इंग्वाइनल कैनाल की। इंग्वाइनल कैनाल में सबसे पहला जो पॉइंट हम लेंगे इंट्रोडक्शन का। हमेशा की तरह पॉइंट वाइज बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको एग्जाम में आंसर पुट करने में आसानी हो। तो इंट्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम में पूछा जाता है इंग्वाइनल कैनाल के बारे में। अभी भी इंपॉर्टेंट है, जब आप सर्जरी पढ़ेंगे, जब भी आप सर्जरी के क्लासेस के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी इंग्वाइनल कैनाल काम में आएगी, क्योंकि इंग्वाइनल हर्निया आपको इसी से समझ में आएगा। ठीक है, तो इट इज एन ऑब्लिक पैसेज इन द लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल सिचुएटेड जस्ट अबव द मीडियल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। मीडियल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट के ठीक ऊपर। ये लेटरल साइड है हमारा, ये तो क्लियर है ना भाई, ये हमारा एब्डोमेन वाला पोर्शन है, ये थाई वाला पोर्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये एब्डोमेन वाला पोर्शन है, तो ये लेटरल साइड है। यहां पर हमारा अम्लाइकस है, ये अम्लाइकस है। ठीक है, तो ये मीडियल वाला। तो
क्या कहेंगे हम, मीडियल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट के अंदर जस्ट अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, मीडियल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, समझ। तो इट इज एन ऑब्लिक पैसेज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल सिचुएटेड जस्ट अबव द मीडियल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये ऑब्लिक पैसेज है। कैसा पैसेज है? ऑब्लिक पैसेज है। ऐसे चलेगा ये, लाइक दिस। तो ये लेटरल है, ये मीडियल है। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इसकी डायरेक्शन होगी, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। डाउनवर्ड से है, आगे की तरफ भी जा रहा है, फॉरवर्ड से है, और मिड लाइन की तरफ आ रहा है, तो मीडियली डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा इंट्रोडक्शन का। अब इसकी लेंथ की बात करेंगे तो सेकंड पॉइंट हम देंगे इसकी लेंथ। तो इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर, 1.5 इंच लॉन्ग पैसेज है ना। और यहां पर ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, जो कि प्यूबिक ट्यूब, जो प्यूबिक क्रेस्ट है हमारा, है ना, यहां पर बनती है इसकी सुपरफिशियल। ये डीप इंग्वाइनल रिंग है, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल। डीप में भी आपको बताऊंगा, मैं आगे क्लियर बताऊंगा। ये हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस है। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का एपोन्यूरोसिस यहां पर जो इंसर्ट होता है प्यूबिक क्रेस्ट पे, ऐसे 2 स्लिट बना के करता है। इसको हम क्रूरा कहते हैं। क्रस, सिंगल में क्रस और बहुवचन प्लूरल के अंदर क्रूरा, है ना। ये वर्ड हम कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं, क्रूरा। तो ये मीडियल क्रूरा या मीडियल क्रस, ये लेटरल क्रस। इज इट क्लियर? और ये इंटर क्रूरल फाइबर्स होते हैं यहाँ पे जो क्रॉसिंग होती है। तो ये क्या है? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का इंसर्शन है यहाँ पे, है ना। ये पूरा क्या है? फाइबर्स हैं इसके। तो ये 2 फाइबर्स इससे आके यहाँ पर स्लिट बनाते हैं। तो ये बनाती है ट्राइंगुलर जो ओपनिंग है, इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। दिस इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। एंड ये जो हमारा है पीछे से आ रहा है, फेशा ट्रांसवर्सेलिस के अंदर एक ओपनिंग, तो ये हमारी डीप इंग्वाइनल रिंग है यहां पर। तो ये ऐसा ऑब्लिक पैसेज बनाई। इज इट क्लियर? दिस इज एन ऑब्लिक पैसेज। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने लिखा, इट इज एन ऑब्लिक पैसेज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल situated just above the middle half of the inguinal ligament. Length is about 4 centimeter. Direction downwards, forwards and medially. Extension, it extend. Next heading अपन लिखेंगे, देखो इंट्रो हो गया, लेंथ हो गई, डायरेक्शन हो गई। अब हम 4th पॉइंट इसका लिखेंगे एक्सटेंशन, कि कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है। एक्सटेंशन, तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम डीप इंग्वाइनल रिंग to the superficial inguinal, DIR, deep inguinal ring to the superficial inguinal ring। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इज इट क्लियर? ताकि आपको याद रहे जल्दी से, है ना। अब इधर जो पोर्शन बचा है, अगर आपको याद है मैंने इंग्वाइनल लिगामेंट पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि पूरा देखो, ये हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का एपोन्यूरोसिस। ये नीचे की तरफ आया, यहां से पीछे से देखें आप, और ये यहीं कहीं फोल्ड हुआ, इनफोल्ड हुआ, तो एक कैनाल के फॉर्म में आ गया है। दिख रहा है आपको कैनाल? दिस इज एन कैनाल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, इंग्वाइनल लिगामेंट पढ़ाया था कि ग्रूव्ड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो मिडिल हाफ के अंदर, ये मिडिल सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है फॉर एग्जांपल यहां पर, तो मिडिल हाफ के अंदर तो कैनाल है, और यहां पर ऑब्लिटरेटेड होती है, क्योंकि यहां पर जो मसल्स का ओरिजिन होता है इंटरनल ऑब्लिक प्लस ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस का ओरिजिन होता है। तो यहां पर ऑब्लिटरेटेड चीजें, यहां पर ये इंटरनल ऑब्लिक है, और कुछ फाइबर्स यहां पे हमारे ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस के हैं। तो ये पोर्शन ब्लॉक है, यहां पर कैनाल नहीं है, लेकिन मिडिल हाफ के अंदर ये कैनाल बन गई। तो दिस इज इंग्वाइनल कैनाल। इज इट क्लियर? ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का एपोन्यूरोसिस है, जो कि यहां के इनफोल्ड होकर घुमा है, और यहां पर इसने ग्रूव्ड एरिया बनाया है। दिस ग्रूव्ड एरिया इज नोन एज इंग्वाइनल कैनाल। तो एक्सटेंशन समझ में आया कि इट एक्सटेंड फ्रॉम डीप इंग्वाइनल रिंग टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। और डीप इंग्वाइनल रिंग इज एन ओवल ओपनिंग इन द फेशिया ट्रांसवर्सेलिस सिचुएटेड 1.2 सेंटीमीटर अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। अगर हम मिड इंग्वाइनल पॉइंट की बात करें तो 1.2 सेंटीमीटर यहां पर हमारा मिड इंग्वाइनल पॉइंट है, तो इससे 1.2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। जबकि सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग is a triangular space या triangular opening या triangular gap in the external oblique muscles aponeurosis। मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इज इट क्लियर? इसके क्रूरा भी बता दी मैंने कि ट्राइंगुलर ओपनिंग है, तो ये लेटरल क्रस है, ये मीडियल क्रस है, और इसके इंटरक्रोरल फाइबर से है, और यहां पर प्यूबिक क्रेस्ट है। तो बेस जो हमारा बनाया है प्यूबिक क्रेस्ट ने बनाया है।
इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो ये हमारा, अच्छा इसको और अपन लीनियर डायग्राम में अगर देखें, आपको बताऊं तो ऐसा बनाता हूं मैं इसको हमारे समझने के लिए, ठीक है, कि आप समझ पाए इसको। देखो, तो ये हो जाएगी इसकी एंटीरियर वॉल सामने से, ये हो जाएगी इसकी रूफ, ठीक है, और ये पीछे से ऐसे जाएगा, तो दिस इज पोस्टीरियर वॉल, पीछे से पूरा पोस्टीरियर वॉल बन जाएगी, और ये जो पोर्शन दिख रहा है हमारा फ्लोर है, तो इसकी वॉल्स हो जाएंगी, दीज आर दी वॉल, ये ठीक है। तो एंटीरियर वॉल, इसके अपोजिट में पोस्टीरियर वॉल, ये रूफ है, नीचे फ्लोर है, इज इट क्लियर? तो बाउंड्रीज या वॉल्स ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल में चार चीजें आपको पढ़ना है। फिफ्थ पॉइंट हमारा वॉल्स ऑफ इससे पहले आप एक्सटेंशन के बाद फिफ्थ पॉइंट पे ले लेना सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इट इज लार्जर इन मेल देन इन फीमेल। मेल के अंदर थोड़ी बड़ी होती है क्योंकि इसमें स्पर्मेटिक कार्ड पास होती है, और फीमेल के अंदर छोटी होती है। और मैं बताऊंगा ऐसे कंटेंट्स के अंदर, उसके अंदर राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस पास होता है, ठीक है, अलॉन्ग विद एलियो इंग्वाइनल नर्व। अपने को यहां पे सिर्फ इतना याद रखना है सेक्स डिटर्मिनेशन में कि इट इज लार्जर इन मेल देन इन फीमेल, ठीक है। और 6 पॉइंट लिखेंगे हम, वॉल्स ऑफ द या बाउंड्रीज ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। इज इट क्लियर? तो इसके अंदर हमने चार चीजें देखी, इसकी एंटीरियर वॉल होती है, पोस्टीरियर वॉल होती है, रूफ होती है, और एक फ्लोर होता है। एंटीरियर वॉल की बात करेंगे हम अब। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे पिछले लेक्चर साथ में पढ़ते चले, मैंने आपको एब्डोमेन का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, फिर एंटी एब्डोमिनल वॉल पढ़ाई थी, फिर रेक्टस शीथ पढ़ाई थी, इसके बाद मैंने इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल लिगामेंट पढ़ाया, अब मैं इंग्वाइनल कैनाल पढ़ा रहा हूं। तो आप इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ओके, तो एंटीरियर वॉल में दो तरीके से देखेंगे। एक तो इसकी वॉल एक्सटेंट के अंदर, इन इट्स वॉल एक्सटेंट, वॉल एक्सटेंट में देखें अगर हम, तो स्किन है, यहां से यहां तक स्किन है, देन सुपरफिशियल फेशिया है, और उसके बाद एपोनेरिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, ठीक है। और लेटरल 1/3 में देखें हम, इसके लेटरल 1/3 के अंदर, तो इसमें हमको जो मिलेगा इंटरनल ऑब्लिक मसल्स और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स के ओरिजिन, ये पूरी एंटीरियर वॉल है पूरी है। तो इसके लेटरल 1/3 में इंटरनल ऑब्लिक प्लस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स के ओरिजिन के फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? अब हम पोस्टीरियर वॉल की बात करेंगे। एंटीरियर वॉल हुई और लेटरल 1/3 हुआ। अब पोस्टीरियर वॉल की बात करेंगे। पोस्टीरियर वॉल में भी सेम तरीके से पढ़ेंगे कि इन इट्स वॉल एक्सटेंट क्या क्या मिलेगा हमको। फेशिया, देखो पोस्टीरियर वॉल में पीछे से मैं आपको बताऊं, पीछे से चलें तो फेशिया ट्रांसवर्सेलिस मिलेगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट मिलेगी, स्पेस मिलेगा, प्लस पेराइटल पेरिटोनियम मिलेगा, पीछे 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 रिलेशन में, है ना। फेशिया ट्रांसवर्सेलिस, उसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल या प्री पेरिटोनियल स्पेस या फैट, और उसके बाद पेराइटल पेरिटोनियम। और इसके मिडिल 2/3 में देखिए, पीछे की तरफ मिडिल 2/3 के अंदर तो कंजाइंट टेंडन मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? वॉल एक्सटेंट, पोस्टीरियर वॉल, वो चीजें पोस्टीरियर जो लेयर्स है हमारी, अगर आपने इंटर एब्डोमिनल वॉल मेरे साथ पढ़ी है तो आपको बहुत इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पोस्टीरियरली हम देखेंगे तो फेशिया ट्रांसवर्सेलिस, उसके बाद प्री पेरिटोनियल स्पेस और प्लस पेराइटल पेरिटोनियम। और इसके मिडिल 2/3 में अगर हम देखें तो कंजॉइंट टेंडन। अब कंजॉइंट टेंडन क्या होता है बताया था मैंने आपको, अगर नहीं पता तो फिर रिपीट करता हूं। कंजॉइंट टेंडन जो हमारा इंटरनल ऑब्लिक मसल है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल है, यहां से ओरिजिनेट हुई और आर्च बनाती हुई, ऐसी आर्च बनाती है। ये हमारी इंटरनल ऑब्लिक है और ये ट्रांसवर्स एब्डोमिन, ऐसी आर्च बनाती हुई जब आगे की तरफ आती है मीडियली, तो यहां पर ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं इसके टेंडन, और ये टेंडन दोनों फ्यूज होकर बनाते हैं कंजॉइंट टेंडन। इसको हम कहते हैं कंजॉइंट टेंडन। तो इंटरनल ऑब्लिक प्लस ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, इन दोनों के फाइबर्स, एपोनेरिस के फाइबर्स कंजॉइंट होकर बनाते हैं कंजॉइंट टेंडन। तो इसके मीडियली हमको मिलेंगे पोस्टीरियर वॉल के वॉल एक्सटेंड में पोस्टीरियर रिलेशन से मैं बता देंगे, और कंजॉइंट टेंडन इसके मिडियल 2/3 के अंदर आ जाएगा। रूफ की बात करें
देखो ये ऐसे चल रहे हैं फाइबर्स, ये आपके इंटरनल ऑब्लिक है और फिर ये एक्सटर्नल ऑब्लिक है, तो ये रूफ बनाते हुए जा रहे हैं। आर्च्ड पार्ट ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, ये बनाते हैं रूफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। और फ्लोर की बात करें, हम नीचे की बात करें, तो फ्लोर क्या होता है? तो फ्लोर इज फॉर्म बाय इनफोल्डिंग पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। मैंने बताया था ना अभी आपको कि जो इंग्वाइनल लिगामेंट का इनफोल्डिंग पार्ट है ये वाला, तो ये बनाएगा हमारा फ्लोर। इनफोल्डिंग पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। साथ में लेक्यूनर लिगामेंट मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो भी थोड़ा सा हिस्सा इसमें फ्लोर के बनाने में लेगा। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? सेवंथ पॉइंट लेंगे, ओपनिंग्स इन द इंग्वाइनल कैनाल या स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, ओपनिंग्स, तो इसमें दो ही चीजें, डीप इंग्वाइनल रिंग है और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है। दो ओपनिंग्स हमको मिलेंगी, है ना? ये हमारी डीप इंग्वाइनल रिंग है और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है ट्रायंगुलर पार्ट के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, मैंने अभी बताया था आपको कि ट्रायंगुलर स्पेस है जस्ट अबोव द प्यूबिक क्रेस्ट। ठीक है, और डीप इंग्वाइनल रिंग जो हमारी है ये ओवल ओपनिंग है इन फेशिया ट्रांसवर्सैलिस व्हिच इज पोस्टरमोस्ट स्ट्रक्चर। इट लाइज 1.2 सेंटीमीटर अबोव द डीप इंग्वाइनल रिंग। इट लाइज 1.2 सेंटीमीटर अबोव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट, सॉरी। ठीक है, और अच्छा एक चीज और बताऊं मैं, यहीं से हमारी इंफीरियर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मिड इंग्वाइनल पॉइंट? यहां से हमारा इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स पास होती हैं मिड इंग्वाइनल पॉइंट से। मिड इंग्वाइनल पॉइंट से इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स पास होती हैं। देखो ऐसी जाती है यहां पर, ये इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी जो कि एक्सटर्नल इलेक की ब्रांच है, हाँ मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर, और ये वेन है। ठीक है, और ये हमारी क्या है अब यहां बता ही देता हूं मैं आपको। यहां मैं आपको यहीं पर एक कंसेप्ट क्लियर करता चलूं, ये हमारे रेक्टस एब्डोमिनिस है। दिस इज रेक्टस एब्डोमिनिस। ठीक है, तो लेटरल वॉल ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस, ठीक है, यहां पर इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स और नीचे अपना इंग्वाइनल लिगामेंट। तो यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो। दिस ट्रायंगल इज नोन एज हेसल-बेच ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, हेसल-बेच ट्रायंगल, इसको इंग्वाइनल ट्रायंगल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसकी बाउंड्रीज याद रखना। लेटरली बाय सॉरी मीडियली by lateral border of rectus abdominis, laterally by inferior epigastric vessels and inferiorly by inguinal ligament. This triangle is known as Hasselbeck triangle. कब काम आएगा? जब मैं आपको हर्निया के बारे में बताऊंगा कि कभी कभी हर्निया डायरेक्ट इससे आता है, जिसको हम डायरेक्ट हर्निया कहते हैं। हर्निएशन जो होता है आगे बताऊंगा मैं आपको। और अगर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर डीप इंग्वाइनल रिंग से आ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट हर्निया, और अगर पीछे से आ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट हर्निया। तो हेसल-बेच ट्रायंगल वहां पर काम आता है। तो ओपनिंग्स के बारे में बात हुई हमारी, डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ये दो इसकी ओपनिंग्स हैं। इतना क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट्स, इसमें क्या क्या मिलता है। कंटेंट्स तो मेल के अंदर अलग मिलेगा, फीमेल के अंदर अलग मिलेगा। मेल के अंदर स्पर्मेटिक कार्ड मिलेगी प्लस इलियो इंग्वाइनल नर्व मिलेगी, और फीमेल के अंदर राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस मिलेगा प्लस इलियो इंग्वाइनल नर्व मिलेगी। ये दो कंटेंट्स है। स्पर्मेटिक कार्ड, अब स्पर्मेटिक कार्ड में क्या क्या होता है? डक्टस डिफरेंस होती है, टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, क्रेमेस्टिक मसल होती है, क्रेमेस्टिक वेसल्स होती हैं, और पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस होता है। ठीक है, और ये सारे के सारे कहां से आते पता है ना आपको? यहां से डीप इंग्वाइनल रिंग से आके निकलते। मैं इस कलर से बनाता हूं आपको, कलर लेता हूं, ये पर्पल कलर लेता हूं। तो पर्पल कलर से फॉर एग्जांपल स्पर्मेटिक कार्ड आ रही है। ठीक है, और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से निकल गए बाहर, और इसके एंड पे यहां पर टेस्टिस होता है। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये टेस्टिस है। अब ये अकेली नहीं आ रही है, जैसे मेरी फॉर एग्जांपल ये अपनी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है और ये हाथ हमारा स्पर्मेटिक कार्ड है।
समझ गए ना? तो इसके साथ क्रीमेस्टर मसल भी आ रही है, इससे अटैच्ड होती है, ठीक है। और ये इसके साथ फेशिया भी आता है, ठीक है। तो स्पर्मेटिक फेशिया कहलाता है वो, तो साथ में आता है। ऐसे हम दिखेंगे तो जब डिसेक्शन करेंगे तो स्पर्मेटिक कार्ड देखने के लिए उस फेशिया को काटना होगा, अदरवाइज इसके साथ में बाहर आ रहा है ये जो एक साथ दिखती है, हमको चिपकी हुई दिखती है। इज इट क्लियर? तो ये यहां पर आप समझे, ये है आपका स्पर्मेटिक कार्ड, और इसके साथ एंड पे लटका हुआ यहां पर टेस्टिस। इज इट क्लियर? तो ये समझ में आया, कंटेंट्स की बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। इसको समझना बहुत जरूरी भी है और ये बहुत आसान भी है, और एग्जाम के अंदर जनरली कभी कभी शॉर्ट आउट मैकेनिज्म ऑफ इंग्वाइनल कैनाल पे पूछ लेते हैं, या वाइवा में तो पूछते ही पूछते हैं जनरली, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी 9th नंबर की, मैकेनिज्म्स ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। अब देखो इसमें क्या लिखना है कि द प्रेजेंस ऑफ इंग्वाइनल कैनाल is the cause of weakness in the lower part of anterior abdominal wall. This weakness is compensated by the factors, various factors, और उन factors को हम mechanism of inguinal canal के अंदर लेंगे। जो इंग्वाइनल कैनाल है ये लोअर एब्डोमिनल वॉल में है, इसकी जो प्रेजेंस है ये एब्डोमिनल वॉल को, लोअर एब्डोमिनल वॉल को वीक बनाती है। अब इस वीकनेस को दूर करने के लिए कुछ ऊपर वाले ने, कुदरत ने कुछ मैकेनिज्म्स बना रखे हैं, बहुत मजेदार है, आप पढ़ेंगे अभी समझेंगे अपन तो आपको बहुत मजा आएगा। उनको हम कहते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। तो इसमें सबसे पहले है ऑब्लिक्विटी ऑफ द कैनाल। सबसे पहला पॉइंट ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिक है ना ये हमारी, क्या बताते हैं, ऑब्लिक पैसेज है। तो ऑब्लिकनेस जो इसकी है वो एक इसके अंदर एक मैकेनिज्म का एक फैक्टर है। कैसे कि जो तो टू इंग्वाइनल रिंग्स हैं, डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं है बल्कि थोड़े से अपोजिट है, ये अलग है, ये अलग है। अच्छा, डीप इंग्वाइनल रिंग के आगे इंटरनल ऑब्लिक मसल के फाइबर है, और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के वहां पे आगे की तरफ, पीछे की तरफ कंजाइन टेंडन है। तो जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो ये एक दूसरे से फ्लैप कर जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और इस पैसेज को ऑब्लिटरेट कर देते हैं, रोक देते हैं। तो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज फ्लैप वाल्व मैकेनिज्म, ठीक है। दिस मैकेनिज्म जो ऑब्लिक्विटी है, इसी के अंदर आप लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम है फ्लैप वाल्व मैकेनिज्म। इज इट क्लियर? सेकेंड मैकेनिज्म जो हमारी होती है वह शटर मैकेनिज्म। जैसे हम दुकानों के अंदर शटर लगाते हैं, घरों के अंदर शटर लगाते हैं, तो शटर मैकेनिज्म। तो इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ये दोनों मसल इंग्वाइनल कैनाल के साथ ट्रिपल रिलेशन के अंदर है, 3 रिलेशन के अंदर। ये इसकी एंटीरियर वॉल भी बनाती हैं, ठीक है, रूफ भी बनाती हैं, और पोस्टीरियर वॉल भी बनाती हैं, 3 रिलेशन है इसके अंदर। तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, तो रूफ बिकम क्लोजर टू दी फ्लोर, ऐसे शटर के जैसे, शटर गिरते ना, तो 10 ऑब्लिटेट्स द पैसेज, और ये पैसेज को ऑब्लिटेट कर देती है, और कोई भी प्रोडक्ट बाहर निकलने से बच जाता है, ये रास्ता जाम हो जाता है, रुक जाता है। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज शटर मैकेनिज्म। थर्ड मैकेनिज्म है स्लिट वाल्व मैकेनिज्म। थर्ड मैकेनिज्म है स्लिट वाल्व मैकेनिज्म। स्लिट मतलब कैसे कि हमारी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ठीक है, और यहां से हमारा क्या निकलता है, स्पर्मेटिक कार्ड निकल रही है, स्पर्मेटिक कार्ड निकली। तो ये क्या बना कि इसके जो क्रस है, मिडिल क्रस और लेटरल क्रस, ये दोनों बने एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल में, तो ये क्या करते हैं, ये इसके क्लोज में आ जाते हैं, ऐसे स्लिट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज स्लिट वॉल मैकेनिज्म। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसने क्या करा, ऑब्लिटेट किया, इसके रास्ते को सकड़ा बना दिया, ठीक है, और कोई भी चीज के बाहर निकलने से उसको रोक दिया। तो और ये जो स्लिट वॉल मैकेनिज्म है ओनली सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में ही मिलती है, डीप में नहीं जाएगी, यहीं पे मिलेगी हमको स्लिट वॉल मैकेनिज्म। और एक अगली मैकेनिज्म है बॉल वाल्व मैकेनिज्म। बॉल, फोर्थ मैकेनिज्म इज बॉल वाल्व मैकेनिज्म। ये कब होगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि स्पर्मेटिक कार्ड का जो एंड है उसके ऊपर क्या है, बॉल लटकी हुई है, टेस्टिस, समझ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने आपको बताया कि क्रेमेस्टर मसल भी आ रही है इसी के साथ।
तो जब भी क्रीमेस्टर मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये स्पर्मेटिक कार्ड अंदर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ खिंचाती है। तो ये क्या होगा, टेस्टिस भी ऊपर की तरफ आएगा और टेस्टिस सुपरफिशियल इन्वायर रिंग में जाके लॉज हो जाएगा और इस रास्ते को बंद कर देगा। ठीक है, ये और यहां पर लॉज कर दिया तो बॉल ने इसको रोक दिया, तो बॉल वॉल्व मैकेनिज्म कहलाता है। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से इससे सरल तो नहीं कर सकते। फोर्थ है ना, एक और लिखेंगे, सम हार्मोन्स में आल्सो प्ले, हार्मोन्स भी हैं, अपन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो देयर में बी हार्मोन्स में प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग द टोन ऑफ इंग्वानल स्ट्रक्चर। कि जब भी इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो सारी के सारी मैकेनिज्म एक साथ काम करती है और इंग्वानल कैनाल को ऑब्लिटेट करती हैं, इसके सारे ओपनिंग्स को क्लोज कर देती हैं और हर्निएशन जो होता है, जो बाहर निकलना होता है एब्डोमिनल विसरा का, वो रुक जाता है। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट 9th पॉइंट हो गया हमारा। अब 10th के अंदर हम लिखेंगे अप्लाइड एनाटॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट। अप्लाइड के अंदर, इसके अंदर हमको लिखना है मेनली हर्निया। हर्निया मतलब मेनली इसके अंदर है हर्निया। ठीक है, मेनली इंग्वाइनल हर्निया, हर्निया में भी इंग्वाइनल हर्निया लिखेंगे आप। मेन पॉइंट, ये दो तरीके से होता है, डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट हर्निया एंड इनडायरेक्ट हर्निया। अगर हम इनडायरेक्ट हर्निया की बात करें तो मोर कॉमन है, इनडायरेक्ट हर्निया इज मोर कॉमन। इनडायरेक्ट हर्निया मोर कॉमन है, इनडायरेक्ट हर्निया इज मोर कॉमन, है ना। और ये होता है थ्रू डीप इंग्वाइनल रिंग होता है, प्लस लेटरल टू इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स। 3 पॉइंट है इसके अंदर इनडायरेक्ट हर्निया में। अगर एब्डोमिनल विसरा, देखो अगर हम यहां पर बात करें, ये हमारा स्किन है, ठीक है, लेयर्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल की बात करें, और यहां पर फेशिया ट्रांसवर्सेलिस है, दिस इज फेशिया ट्रांसवर्सेलिस, ठीक है। और यहां पर हमारा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है या प्री पेरिटोनियल स्पेस है, और ये पेरिटोनियम है, पेराइटल पेरिटोनियम। उसके बाद विसरास चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे डीप इंग्वाइनल रिंग है और यहाँ पर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, फॉर एग्जांपल, है ना, ऐसे आएगा। तो ये जो पेरिटोनियम है, ये ऐसे करके यूं हर्निएट होती है, लाइक दिस, इसको हर्निया कहते हैं। ठीक है, तो अगर डीप इंग्वाइनल रिंग से आ रही है, ये कौन सी कहलाती है? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहलाती है, डीप इंग्वाइनल रिंग साइड। ये मैंने आपको लेटल सजाइटल सेक्शन करके बताया है, ठीक है। और अच्छा, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स यहीं होती है, यहां चलती है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 पॉइंट कौन से इंपॉर्टेंट हुए कि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया मोर कॉमन है और ये डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू होता है, प्लस इट इज लेटरल, ये लेटरल साइड है, लेटरल टू इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स होता है। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की। तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, इट इज थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ कैनाल डायरेक्टली एज इट इज वीक। जो इसकी पोस्टीरियर वॉल है, फेशिया ट्रांसवर्सेलिस यहां पर, दिस वन, है ना, और चूंकि ये क्या है, वीक है, तो ये डायरेक्टली इसके थ्रू हो रहा है और हेसलबेस ट्राइंगल के थ्रू आता है। इट इज थ्रू द हेसलबेस ट्राइंगल, जो मैंने आपको बताया कि इस एरिया से बाहर की तरफ आएगा, डायरेक्ट इसके साथ आएगा, यहां से निकलेगा ये, और यहां से आके इधर नहीं निकलेगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, इसमें फेशिया ट्रांसवर्सेलिस का पार्ट भी आएगा, साथ में फेशिया ट्रांसवर्सेलिस भी आ जाता है। ठीक है, और ये होता है मीडियल टू इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स। तो इट इज ऑल अबाउट द इंग्वाइनल कैनाल। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ कहीं पर आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।